नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बताते चले कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नेता इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के जो नेता है वो जेडीयू की नेता के लिए अब जान का खतरा साबित हो रहे हैं। उन भाजपा के नेता से जेडीयू के नेता को जानलेवा खतरा है, साथ ही साथ उनके परिजनों को भी जान का खतरा बताया जा रहा है। बताते चले कि यह गंभीर आरोप जेडीयू के नेता कामेश्वर सिंह ने भाजपा के सांसद सिग्रीवाल पर लगाया है। अपने आरोप में उन्होंने कहा है कि सिग्रीवाल ने स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी और जब कामेश्वर सिंह ने गाड़ी लौटाने की बात कही, गाड़ी लौटाने के लिए कहा, तो फिर उनके पेट्रोल पंप पर छापे पड़वा दिए गए और साथ ही साथ अब उनके बेटे की भी जो जान को खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने इस पूरी बात की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष के सामने पत्र के जरिए रखी है। 3 पन्नों के अपने पत्र में उन्होंने हर एक बात का जिक्र किया और बताया है कि कैसे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से उनको और उनके परिवार को जान का खतरा है। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, आपको आगे विस्तार में बताते हैं। जेडीयू के प्रदेश सलाहकार परिषद के सदस्य कामेश्वर सिंह ने भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के कारनामे लोकसभा अध्यक्ष को बताए हैं। उनसे सिग्रीवाल को संसद की पेट्रोलियम कमेटी से हटाने का आग्रह भी किया है। वजह यह दी गई है कि सिग्रीवाल दूसरों का भयादोहन करके उसे मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान नहीं कर सके, इसीलिए उनसे ये पद जो है वो छीन लिया जाना चाहिए। 3 पन्नों के पत्र में कहा गया है कि सिग्रीवाल ने मुझसे चुनाव क्षेत्र में घूमने के लिए स्कॉर्पियो ली थी, हमने खरीद कर दे दिया, लौटाने को कहा तो मेरे खिलाफ शुरू हो गए। मेरे पेट्रोल पंप पर 3 छापे पड़े हैं, उनसे मुझे और मेरे इकलौते बेटे की जान को खतरा भी है। कामेश्वर सिंह के अनुसार उन्होंने 17 अगस्त 2020 को सिग्रीवाल को स्कॉर्पियो खरीद कर दी थी। उनसे बहुत निकट के संबंध भी रहे हैं। अपने पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुझसे चुनाव में घूमने के लिए गाड़ी मांगी थी। मैंने अपने बेटे के नाम पर किश्त पर स्कॉर्पियो खरीदी। चुनाव के बाद मैंने उनसे गाड़ी वापस मांगनी शुरू की। वे लौटाने के लिए नए तरीके बताते रहे। मैंने इसके लिए उन्हें कई लोगों से कहलवाया भी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम हर महीने गाड़ी की किश्त भरते रहे। अंततः पता चला कि गाड़ी बाहर चली गई है। इसकी वापसी की मेरी मांग जारी है। इसी दौरान 29 दिसंबर 2020, 8 फरवरी 2021 तथा 14 फरवरी 2021 को सारण जिला स्थित मेरे पेट्रोल पंप पर छापा भी पड़ा है। यह जनार्दन सिग्रीवाल का प्रतिशोध का नतीजा लग रहा है, जबकि मेरा कारोबार बिल्कुल पाक साफ रहा है। इस दौरान जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर छापे नहीं पड़े हैं। पत्र के अनुसार 18 अगस्त को कामेश्वर सिंह के बेटे के मोबाइल पर स्कॉर्पियो सर्विसिंग का या मरम्मत को लेकर एक मैसेज आया था। पता चला कि गाड़ी यशवंतपुर यानी कि बैंगलोर में है। कोई उपाय न देख उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस गाड़ी लेकर वापस भी आ गई। पुलिस या तहकीकात में पता चला कि डॉक्टर सचिन कुंद्रा गाड़ी बनवाने आया था। वह जनार्दन सिग्रीवाल के दूसरे पुत्र राज सिग्रीवाल के एक दोस्त है। कुंद्रा ने पुलिस को बताया कि राज ने उसे गाड़ी बनवाने के लिए भेजा था। आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपनी जान माल को लेकर काफी आशंकित हूँ। सांसद काफी प्रभावशाली है, वे कभी भी मेरी या मेरे इकलौते बेटे की हत्या कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब जो जेडीयू के नेता है वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से उन्हें और उनके इकलौते बेटे की जान को खतरा है। पूरा मामला एक स्कॉर्पियो गाड़ी का बताया जा रहा है, जो कि 2020 में कामेश्वर सिंह ने खरीद कर सिग्रीवाल को दी थी। गाड़ी जब वापस मांगने की कोशिश की गई तो उनके नाबस पेट्रोल पंप पर लगातार छापे पड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी आशंका जता रहे हैं कि उन्हें और इनके इकलौते बेटे को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जान का खतरा भी है। उन्होंने पूरे मामले की जो जानकारी है लोकसभा अध्यक्ष के सामने रख दी है। 3 पन्नों के अपने पत्र में उन्होंने एक बात का जिक्र किया है, हर एक घटना का जिक्र किया है, चाहे वो छापेमारी हो, चाहे वो स्कॉर्पियो से जुड़ी यानी जो भी जानकारी हो। अब ये देखना होगा कि इतनी बड़ी बात सामने आने के बाद भाजपा और जेडीयू के जो रिश्ते उन पर लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं वो अब क्या नया मोड़ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की सियासत में हर दिन एक नया मोड़ लेकर आता है, लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि जेडीयू के नेता के इतने गंभीर आरोपों के बाद भाजपा और जेडीयू के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है, इस मामले में क्या जांच पड़ताल होती है और क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप लाइव सीरीज के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सीरीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।